अस्सलाम वालेकुम जनाब। आजकल मेजॉरिटी पाकिस्तान में बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रही है। कोई बंदा कहे कि 70 लाख रुपए में आपको यूरोप पहुंचा देते हैं और इलीगल वे, यानी कि आपने उधर जाके कोई आपका स्टेटस नहीं है, तो हर एक बंदा विलिंग है, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया देने को रेडी है। अब बात आ जाती है कि हमने 74 साल पहले एक आज़ादी ली थी, इनके एक पाकिस्तान को अलहदा स्टेट हमने बनाया था कि हम अंग्रेजों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रह सकते। फिर इसके बावजूद क्या वजह है कि हम दोबारा अब अंग्रेजों की गुलामी में जाने के लिए 60-70 लाख अपनी जमीन अपना घर बेच के अंग्रेजों की गुलामी में जा रहे हैं? क्या वजह कि हम गुलामी पसंद हो गए हैं? अंग्रेज के दौर का मालूम है, अंग्रेज के दौर में आपका खाना आपका अनाज अंग्रेजों के पास जमा होता था, और फिर आपको जिस तरह हम जानवरों को घर में पालतू जानवरों को पाल के उस तरह अनाज जिस तरह देते हैं ना, उस तरह हमारे सामने फेंका जाता था। और अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि वो थोड़ा थोड़ा अनाज हमें देते थे कि ये ज्यादा ताकतवर भी ना हो, ज्यादा सेहतमंद भी ना हो, और परेशानी में रहे, और उनके पास अगले दिन का अनाज भी ना हो। उस अंग्रेजों से हमने आजादी इसलिए दी थी कि हम जो मेहनत करते हैं हमारा अनाज हमारा ही हो। फिर क्या वजह है कि हम घर बेच के जमीनें बेच के, अगर हमारे पास 10 लाख है हम उधार उठा के 40-50 लाख हम बैरून मुल्क जा रहे हैं और दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में जा रहे हैं। 74 साल हमें लगे हैं, 75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद हम दोबारा उसी रूटीन में क्यों जा रहे हैं? वजह यह है कि हम गुलामी पसंद हो गए हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, 75 साल में हुक्मरानों ने हमें कोई वो फी जो है ना, वो हमें एक्सपेक्टेशन, जिस उम्मीद पे हमारे पुरखों ने हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, अपनी जानों की, अपनी जमीन की, अपनी जायदाद की, अपने जानवरों की, और इधर आके बेघर होके आके दोबारा आबाद हो गए। क्या वजह है? वजह यह है कि जितने भी हुक्मरान आए हैं, हुक्मरानों का तो नाम इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी आए हैं जो आला उहदों पे रहे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में वही प्लान, वही कानून, वही पॉलिसी जो अंग्रेजों के दौर में थी उन्हें लागू की। लेकिन हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हमें ये खाना अनाज हमारा ही हमारे सामने फेंक रहे थे और हम उन्हीं के नारे लगा रहे थे। फर्क ये है आज के दौर उस अंग्रेजों के दौर में कि उस दौर में हम अंग्रेजों को बददुआएं देते थे, गालियां देते थे, लेकिन इस दौर में हम इन जो बड़ों को हम दुआएं भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, और इस तरह जानवरों की तरह अनाज खाना भी पसंद करते हैं। बात आ जाती है इलेक्शन 8 फरवरी 2024। इसमें आपने फैसला करना है कि हम गुलामी पसंद है कि हम आजाद रहना चाहते हैं। आपका वोट हमें गुलामी से निकाल सकता है, और आपका वोट हमें उसी गुलामी में रख सकता है, और ऐसी गुलामी जिसको हम हंसी खुशी कबूल कर रहे हैं। अब फैसला आपके पास है। एक याद रखिएगा बात, मुल्क में, हमारे मुल्क में वही बंदा हमने आगे लाना है जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, और उसका सियासत में आना, इक्तदार में आना अपने खानदान के लिए नहीं है। अब आपको पता है कि कौन कौन अपने खानदान के लिए और कौन कौन गरीब का सोचता है। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे, फैसला आपके हाथ में कि क्या हम गुलाम हैं कि हम आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 के बाद कहना जिंदाबाद पाइंदाबाद, इस वक्त नहीं कह सकते हम। फीमान अल्लाह।